आपसे प्रतिक्रिया जी, अमिताभ जी आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। जो अब तक रुझान सामने आए हैं, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि ठीक है, बीजेपी और जेडीयू के बीच मुकाबला है, पर बाकी यहां पर पार्टियां नजर नहीं आ रही। इससे पहले जो दावे किए गए, जो वादे किए गए, वो अब वोट में कन्वर्ट होकर सामने आ रहे हैं। किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को? देखिए, अभी तक का जो रुझान दिख रहा है उससे दो तीन बातें साफ हो रही हैं। पहली तो ये है कि 2015 से आप देखेंगे जिन बूथों पर फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में जिन बूथों की गिनती हो रही है, उन बूथों का परिणाम उसी दिशा में है जिस दिशा में 2015 और 2020 में रहा है। शुरुआत में जो पहला बूथ खुला था वो भूमिहार डोमिनेटेड बूथ था, वहां बीजेपी ने बढ़त बनाई थी, और बाद में जब लदौरा सुमौरा पहुंचे तो वो अंतर कम होने लगा। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि जैसे जैसे जिसके प्रभाव का बूथ आएगा वहां पर उसका प्रभाव दिखने लगेगा, उस दल का प्रभाव दिखेगा। इस वक्त जो मैं मार्जिन देख रहा हूं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, तकरीबन 1200 वोटों का मार्जिन है। तो ये फासला और ये जो अंक अभी है, ये अंक बहुत तेजी से बदलने वाला है। दूसरी बात मुझे लग रही है कि ये बात हो रही थी कि वीआईपी किसका वोट काटेगी। देखिए, वीआईपी में जिस बात का पहले भी लोग अनुमान लगा रहे थे, मैंने भी लगाया था कि वीआईपी के भीतर सहनी मतदाता जो हैं उनकी पहली पसंद वीआईपी बनी है, और दूसरे शेखर सहनी को भी आप देखिए, जो सहनी कैंडिडेट है उनमें भी सहनी मतदाता जा रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी वो वोट तो ले रही है, लेकिन उस अनुरूप में कंसोलिडेटेड मुस्लिम वोट इस वक्त तक ट्रेंड में नहीं दिख रहा है। तो ये जो नुकसान है वो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए नुकसान है। जो सहनी मतदाता है वो बट रहा है दो हिस्सों में। और दूसरी बात जो मुझे दिख रही है बीजेपी के लिए अच्छी बात यह है कि भूमिहार बूथ पर बीजेपी अच्छा कर रही है। नीलाभ को उस अनुरूप में भूमिहार वोट नहीं मिल पाया जिस अनुरूप में वीआईपी को या नीलाभ को अनुमान रहा होगा। तो ये संभलने वाली स्थिति है, पर अभी ट्रेंड बहुत तेजी से बदलेगा। फिलहाल तो यही है जी। ठीक है, रजनीश कुछ कहना चाह रहे हैं? कोशिश जरूर कर रहे हैं, मगर जो ट्रेंड है वो बता रहा है कि अभी भी बिहार की राजनीति दो धुरी पर ही चल रही है। एक तरफ महागठबंधन है और एक तरफ बीजेपी है। तीसरी धुरी बिहार में तैयार नहीं हो पाई है। और ये जो छोटे दलों का इंपैक्ट की जो बात थी वो कुर्नी विधानसभा में अभी तक तो नहीं दिख रही है, जितने राउंड की गिनती हो चुकी है। तो अब आने वाले राउंड में क्या परिस्थिति रहती है, गिनतियां किस तरह से चलती है, इनको कितना वोट आ पाता है। लेकिन अगर इनका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, अगर इनको वोट नहीं मिल पाएगा, तो आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति में फिर इनको अपनी उपस्थिति दर्ज कराना मुश्किल होगा और बड़े दल फिर इनको तवज्जो देना बंद कर देंगे। ये इनके लिए परेशानी का सबब होगा जी। बिल्कुल। इससे पहले जो चुनावी नतीजे आए, मोकामा में एक बड़ा अंतर देखने को मिला, गोपालगंज में वैसा अंतर नहीं देखने को मिला। निरंजन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप इस बार क्या देखते हैं, क्या अंतर से फर्क पड़ेगा आने वाले वक्त में? तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ा मसला होगा, पर इस वक्त आप कैसा मुकाबला देख रहे हैं? देखिए अमृत जी, मैंने पहले ही कहा है कि यह सीट परंपरागत सीट रही है। यह सीट आरजेडी की थी, लेकिन हमारे सहयोगी आरजेडी ने यह सीट जेडीयू को दिया। हमारी पार्टी के पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा, जो काफ़ी वहां पकड़ रखते हैं उस क्षेत्र में, वहां से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और ऐसी स्थिति में हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। अभी 2-3 राउंड में 1100 वोट से भले ही बीजेपी के कैंडिडेट आगे हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि जैसे ही 5वें 6ठे राउंड की गिनती होगी। ठीक है निरंजन जी, पर अगर नुकसान हुआ तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। नहीं, नुकसान की कहीं कोई बात ही नहीं है। ये तय है कि हम ये सीट जीत रहे हैं, हम फुल कॉन्फिडेंस में हैं। ठीक है, बात भले ही 1100 के मार्जिन से आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अंततोगत्वा जीत हमारी होगी। ठीक है, मनीष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मनीष जी, जेडीयू पीछे है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, मुकाबला कभी भी दिलचस्प हो सकता है, बाजी कभी भी पलट सकती है। नहीं, कुर्नी के लिए एक बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। 2020 का भी जो जिस प्रकार से जो निर्णय आया था, हम अगर उसको देखें तो एक बात तो बहुत स्पष्ट दिखता है ना कि नीतीश जी का जो इफेक्ट है वहां पर वह नहीं दिख रहा है। अगर अभी तक दिख रहा होता तो यह मार्जिन बहुत ज्यादा होता जेडीयू के प्रत्याशी के पक्ष में। लेकिन अगर इसी प्रकार का अगर चलता रहा तो यह स्पष्ट है कि नीतीश जी का बहुत ज्यादा इफेक्ट वहां पर नहीं दिखेगा, और अंतोगत्वा जो है बीजेपी की जीत उसी हिसाब से होगी। बल्कि मैं तो कहूंगा कि पिछली बार से जो हार हुई थी उससे कम जो है सो 5-6 गुना वोटों से निश्चित
जी, ठीक है।